हेलो स्टूडेंट्स। तो पीछे हमने जो है एक्टिविटी 15.3 के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम एक जो है डिज़ाइन कर रहे थे एक्वेरियम के बारे में। तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जो है कर ली थी कि किस तरीके से हमने डिज़ाइन करना है एक्वेरियम को। और जो है हमने उसके अंदर जो है पॉन्ड्स और लेक्स के जो बारे में भी पढ़ा था कि क्या उनको जो है क्लीन करना ज़रूरी है, और जो एक्वेरियम हम बनाएंगे उसको क्लीन करना ज़रूरी है या नहीं है, उन सभी फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। और उसमें हमने साथ साथ में डिस्कस किया था प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स के बारे में भी। और जो है साथ में हमने जो है उसमें जो हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, ओमनिवोर्स हैं और पैरासाइट, उनके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो अभी इसका थोड़ा सा पोर्शन जो है इस एक्टिविटी से रिलेटेड ही रह गया था, तो उसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। इमेजिन दिस सिचुएशन वेयर यू डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम एंड सम फिशेज एंड प्लांट्स हैव डाइड। तो ऐसी सिचुएशन इमेजिन करनी है जिसमें हम जो एक्वेरियम को क्लीन नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या होगा, जो फिशेज और प्लांट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, डाई हो रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है। Have you ever thought what happen when an when an organism die? क्या होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म जो एक्वेरियम के अंदर जो है डाई होता है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक डाउन द डेड रिमेन एंड बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया और फंजाई हैं, वो उसको जो है ब्रेक डाउन कर देंगे, डेड बॉडी को जो है उस एनिमल की, और वेस्ट जो है एनिमल का वो डिकम्पोज कर देते हैं। These microorganisms are the decomposer as they break down the complex organic substances into the simple inorganic substances that go into the soil and are used up once more by the plants। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये जो डिकम्पोज कर देते हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको ये डिकम्पोज कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। और जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं ये सॉइल के अंदर दोबारा एंटर कर जाएंगे, और सॉइल के अंदर जब ये एंटर कर जाएंगे तो प्लांट्स के द्वारा ये दोबारा से यूज़ कर लिए जाते हैं। इस तरीके से ये न्यूट्रिएंट साइकिलिंग की प्रोसेस जो है डिकम्पोजर के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कंटिन्यू की जाती है। व्हाट विल हैपन टू गार्बेज एंड डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन देयर अब्सेंस। क्या होता है अगर जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये डिकम्पोजर अगर अब्सेंट हो जाते हैं, तो गार्बेज और जो डेड एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं उनका क्या होगा। अगर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर अब्सेंट हो जाएं तो ये जो गार्बेज है, डेड एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी जो है डिकम्पोज नहीं हो पाएंगी, और जो है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग नहीं हो पाएगी। तो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में आगे वो बताया गया, विल द नेचुरल रिप्लेसमेंट ऑफ दिस सॉइल टेक प्लेस। तो नहीं हो पाएगी, नेचुरल रिप्लेसमेंट जो है नहीं हो पाएगी सॉइल की, इवन इफ डिकम्पोजर आर नॉट देयर। तो डिकम्पोजर नहीं होंगे तो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, जिसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ दिस सॉइल, वो नहीं होगी। आगे एक्टिविटी है 15.4। वाइल क्रिएटिंग एन एक्वेरियम डिड यू टेक केयर नॉट टू पुट एन एक्वेटिक एनिमल विच वुड ईट अदर। तो जब हम कोई एक्वेरियम तैयार कर रहे हैं तो क्या हमें जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि जो है ऐसा एक्वेटिक एनिमल उसमें ना डाला जाए जो दूसरों को ईट करता हो। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज जो बड़ी फिशेज अगर हम डाल देते हैं तो वो छोटी फिशेज को ईट कर जाएंगी, जिससे जो है हमारे एक्वेरियम के ऑर्गेनिज्म को वो ख़त्म कर देगी। वट वुड हैव हैपन्ड अदरवाइज। तो उससे जो है हमारा एक्वेरियम के अंदर सिर्फ बड़ी फिशेज बच पाएंगी, छोटी जो है ईटअप कर दी जाएंगी बड़ी फिशेज के द्वारा। मेक ग्रुप्स एंड डिस्कस हाउ ईच ऑफ द अबव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो ग्रुप बनाना है ऐसे ऑर्गेनिजम्स का, और डिस्कस करना है कि किस तरीके से वो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। राइट द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर ऑफ who eats whom and from a chain of at least 3 steps। तो एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का ऑर्डर बनाना है जिसमें वो जो है वो एक दूसरे को ईटअप करते हैं। तो एटलीस्ट 3 स्टेप की ये फूड चेन होनी चाहिए जिसमें एक जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है। तो ये जो बता रखा है एल्गी को जो है स्मॉल फिश ईट कर जाती है, स्मॉल फिश को बिग फिश, और बिग फिश को बर्ड्स ईट कर जाते हैं। वुड यू कंसिडर एनी वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू बी प्राइमरी इंपॉर्टेंस। तो जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिजम्स की, तो उसमें जो है एल्गी आ जाता है जो प्राइमरी लेवल पे काम करता है। तो इसमें जो है एल्गी जो है प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये जो है प्लांट किंगडम से जो है संबंध रखता है, और ये जो है
प्रोड्यूसर की तरह काम करता है। तो मतलब जो प्रोड्यूसर होते हैं वो प्राइम इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि उनके थ्रू ही जो है फूड मिलता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी ऑर्गेनिज्म को। तो इसलिए हम जो है इसमें कह सकते हैं कि जो हमने फूड चेन पढ़ी एक्वेटिक सिस्टम के अंदर, एल्गी, स्मॉल फिश, बिग फिश और वर्ड्स वाली, तो उसमें जो है एल्गी जो है प्राइमरी इम्पोर्टेंस रखता है इस कारण से। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।